नमस्कार सभी को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने से यूट्यूब चैनल में। जो भी रेलवे कर्मचारी हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। और ये वीडियो जो है, इस तरह की जानकारी वाली वीडियो जो है शायद ही यूट्यूब पे मौजूद हो, क्योंकि मैंने खुद जब मुझे ज़रूरत थी और मैंने यूट्यूब पर पूरा खंगाला, गूगल पे भी सर्च किया, तो इससे संबंधित कोई भी जानकारी मुझे वहाँ पे उपलब्ध नहीं मिली। तो इसलिए मैं जो है आप लोगों के सामने जो है ये वीडियो को लेके आया हूँ, क्योंकि मैं खुद ये सारी प्रोसेस को किया हूँ। और अभी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में, वो देखिए। रेल कर्मचारी जो भी कोई भी डिपार्टमेंट से, आप पहले किसी पूर्व डिपार्टमेंट में काम करते थे या फिर रेल में ही काम करते थे, और उसके बाद फिर आपने कोई नया एग्ज़ाम जो है निकाला रेलवे का, और अब अभी आप जो है रेल में फिर ज्वाइन किए, तो आपका जो पुराना सर्विस रिकॉर्ड है, जहाँ पे पहले आपने जिस भी डिपार्टमेंट में, सरकारी महकमे में जहाँ भी काम किया, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे रेलवे ही हो, और उससे फिर आपने वहाँ पे टेक्निकल रेजिग्नेशन दे के जो है दोबारा से फिर इधर रेल में आपने ज्वाइन किया हुआ है नई नौकरी में। तो नई नौकरी में आपको जो है पुराने जो सर्विस रिकॉर्ड है, पिछले जो नौकरी के जो डिटेल्स हैं, उसको जो है आप रेल के एचआरएमएस में कैसे जुड़वाएंगे, इससे संबंधित ये जानकारी है। और अंत तक बने रखे, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। और ये जो है क्या क्या काम आता है, आपको पुराना सर्विस रिकॉर्ड ऐड होने से क्या बेनिफिट मिलता है, वो भी बताएंगे इसमें। तो देखिए, रेल कर्मचारी नए नौकरी में पुरानी नौकरी की विवरण एचआरएमएस में कैसे जुड़वाएं, टेक्निकल रेजिग्नेशन के बाद रेलवे में ज्वाइन करने पर ओल्ड सर्विस डिटेल्स कैसे अपडेट करवाएं। यूट्यूब पर ये जानकारी पहली बार, यूट्यूब पर किसी भी चैनल पर ये जानकारी उपलब्ध नहीं है। और ये बात मैं इस आधार पर कह रहा हूँ कि मैंने जब खुद मुझे ज़रूरत थी तो मैंने सर्च किया था, तो मुझे कहीं भी इस तरीके की जानकारी उपलब्ध नहीं मिली थी। तो देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप एचआरएमएस पे जब किसी भी ब्राउज़र में आप जो लॉगिन के लिए जाते हैं, तो ये आपका लॉगिन पेज होता है, जहाँ पे आपको जो है अपना, यहाँ पे आप अपना जो है एचआरएमएस एम्प्लॉई आईडी डालेंगे। उसके बाद जो है आप यहाँ पे पासवर्ड डालते हैं, यहाँ पे कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जो है प्राप्त होगा, जो कि रात के 11:59 तक वैलिड होता है। और उसके बाद जो है वो ओटीपी इंटर करने के बाद आपको जो है इस तरीके से लॉगिन हो जाएगा आपके एचआरएमएस में। लॉगिन होने के बाद इस तरीके का आपको जो है एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जहाँ पे आपसे जो है ओवरऑल जो है एक्सपीरियंस आपको पूछा जाएगा कि आपका एचआरएमएस का कैसा एक्सपीरियंस है। आप यहाँ पे चाहेंगे तो आप इसमें रेटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ कमेंट दे सकते हैं, पुअर, एवरेज या गुड रेटिंग क्लिक करके यहाँ पे अपना कुछ सजेशन या कुछ भी कमेंट देके और उसके बाद सबमिट कर सकते हैं। और सबमिट नहीं भी करना है तो नोट नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही नोट नाउ पे क्लिक करेंगे उसके बाद वो हट जाएगा डायलॉग बॉक्स, और इस तरीके से आपका जो है मेन पेज, उसका जो है होम पेज ओपन हो जाएगा। होम पेज ओपन होने के बाद आप यहाँ पे जैसे कि ऊपर में आप देखेंगे कि एक एरो का निशान आपको दिख रहा होगा ऊपर में। यहाँ पे इस एरो के निशान पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको जो है मेन इसका जो है मेनू बार ओपन हो जाता है। यहाँ पे क्या क्या जो ऑप्शंस हैं वो आपके सामने खुल जाता है। पहला तो डैशबोर्ड होता है, जो फर्स्ट पेज ओपन हुआ था वो डैशबोर्ड ही था। उसके बाद माई इनबॉक्स होता है, और उसके बाद जो है एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, एस्टेब्लिशमेंट फंक्शन, एडमिन फंक्शन, रिपोर्ट्स एंड ट्रेनिंग मॉड्यूल। इसमें आपको जाना है एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, ईएसएस पे, ठीक है। एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पे जाना है। एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपसे रिलेटेड जितने भी जो जानकारी है या आपके काम का जो चीज़ है वो सब ओपन हो जाता है। ये एचआरएमएस का नया वर्जन हो गया है, जिसमें सभी चीज़ों को डाल दिया। पहले जो है एम्प्लॉय मास्टर अलग हुआ करता था, मेनू में लीव मैनेजमेंट अलग था, पास अलग था, सबको जो है एक एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस के अंदर में इसको जो है सब मेनू के रूप में इंसर्ट कर दिया गया है। अभी देखिए, जैसे ही आप ओपन किए ये एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस ईएसएस, तो इस तरीके से आपको आपके सामने जो है वेब पेज ओपन हो गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि एम्प्लॉय मास्टर वाला जो पहला फर्स्ट टैब है, वहाँ पे है एडिट माई डिटेल्स, पहला ऑप्शन। जब आप एडिट माई डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको जो है कुछ इस तरीके के एडिट माई डिटेल्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है इस तरीके से ओपन होकर आपके सामने में आ जाएगा, जहाँ पे आपका कुछ डिटेल्स शो होता रहेगा। यहाँ पे आपको सब कुछ आपका डिटेल्स रहेगा। यहाँ पे आपका एचआरएमएस आईडी रहेगा, एम्प्लॉय आईडी रहेगा, नेम वगैरह रहेगा, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ, डेजिग्नेशन रेलवे, ये सब कुछ रहेगा यहाँ पे। उसके बाद आप नीचे आएंगे एम्प्लॉय मास्टर में, तो यहाँ पे देखिए बेसिक इन्फो है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन रहेगा। यहाँ पे कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन रहेगा, यहाँ पे आपका जो पर्सनल कुछ डेटा है वहाँ वो रहेगा। और अभी करेंट पे क्लिक करेंगे तो अभी करेंट में जो वर्किंग है, किस पोस्ट में, किस डेजिग्नेशन में, ये सारा कुछ करेंट का डिटेल्स आपको यहाँ पे होगा। और इस वाले टैब में आपको फोटो सिग्नेचर दिखेगा। उसी के जैसे ही नीचे आप जाते हैं तो एक देखते हैं ऑप्शन दिखता है ईएसआर का, एम्प्लॉय सर्विस रिकॉर्ड। एम्प्लॉय सर्विस रिकॉर्ड में जो है आप जाते हैं तो यहाँ देखिए इनिशियल पोस्टिंग और यहाँ पे प्रीवियस सर्विस डिटेल्स, ठीक है। इनिशियल पोस्टिंग पे जब आप क्लिक करेंगे
तो इनिशियल पोस्टिंग में क्या आपका जो है ये आपका अभी का जो डेटा है, अभी आप जो है जहाँ पे कार्यरत है, आपकी जो नियुक्ति हुई है रेलवे में नई वाली अभी करेंट नियुक्ति, उसका डिटेल्स यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और जैसे ही आप प्रीवियस सर्विस डिटेल्स ये देख रहे हैं, जिस चीज़ों के लिए जो है हम ये जानकारी लेके आए हैं वो यही है प्रीवियस सर्विस डिटेल्स। इसी टैब में आपको जो है वो चीज़ें दिखनी चाहिए, जो कि अभी अगर आपने अपडेट नहीं करवाया है, आपने ऐड नहीं करवाया है, तो आपको जो है प्रीवियस सर्विस डिटेल्स में कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। और वहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि ये जो है अपने जो डीलिंग क्लर्क हैं उससे जो है पहले उसमें उसको क्रिएट करवाना होगा। क्रिएट करवाने के बाद ही आप उसमें जो है एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो चूँकि मैंने ये प्रोसेस कंप्लीट करवा लिया इसलिए मेरा जो है वहाँ पे शो होगा। प्रीवियस डिटेल्स में जो है क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो है ठीक उसी प्रकार से ऊपर में इंफॉर्मेशन आपका रहेगा अभी करेंट वाला। और उसके बाद जो है यहाँ पे आप नीचे में देखेंगे, देखिए ये प्रीवियस सर्विस डिटेल्स जो है ये जो है टैब जो है क्लिक किया गया है। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है पुराना जो सर्विस का डिटेल्स है यहाँ देख सकते हैं। मोड ऑफ एग्जिट टेक्निकल रेजिग्नेशन, यानी कि टेक्निकल रेजिग्नेशन जो है पुराने जॉब से टेक्निकल रेजिग्नेशन दे के आए हैं। और उसमें कौन से पोस्ट पे थे, क्या डेजिग्नेशन था, किस डिपार्टमेंट में, ये सब कुछ आपका दिखा रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में थे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे में थे, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ थे, ठीक है। ये सब कुछ आपका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट वहाँ पे क्या था, वहाँ का प्राइन नंबर या जो है पीएफ नंबर क्या था, वहाँ पे लियन, जैसे कि आप सभी को पता है कि जब टेक्निकल रेजिग्नेशन करते हैं तो आप अगर लियन के साथ जो है टेक्निकल रिज़ाइन देते हैं तो आपका जो है पुराने सर्विस में 2 साल के लिए जो है वहाँ पे आपका लियन जो है रिजर्व रहता है, यानी कि वहाँ पे लियन वैलिड रहता है। मतलब ये है कि अगर किसी कारणवश से आपको नई नौकरी में जो है सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है या कोई भी रीज़न की वजह से आप जो है पुराने जॉब में वापस जो है रिवर्ट हो सकते हैं, तो उसके लिए लियन वैलिड जो होता है वो 2 साल के लिए जनरली होता है। कुछ स्पेशल केसेज में एडमिनिस्ट्रेशन चाहेगा तो वो आपको 3 साल का तक जो है वो वैलिडिटी दे सकता है, ठीक है। ये चीज़ें में तो यहाँ पे ये सब कुछ देख सकते हैं। जो पुराना सर्विस रिकॉर्ड आपको दिखेगा, जो आपका प्रीवियस जो लीव वगैरह जो अवेलेबल है वो लीव भी आपको दिख जाएगा। और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको दिखेगा कि पुराना जो आपने सर्विस किया है वो सर्विस आपको जो है लेंथ यहाँ पे दिखेगा। क्वालिफाइंग यहाँ पे सर्विस, यहाँ पे मंथ है, यहाँ देखिए ईयर है 5 साल 4 महीना 11 दिन। जैसे मैंने प्रीवियस सर्विस में जो है इतने समय करने के बाद वहाँ से टेक्निकल रेजिग्नेशन दिया था तो वो सारा डेटा यहाँ पे दिखेगा। अब जो है ये चीज़ें ऐड करवाने से, ये जो आपका सर्विस रिकॉर्ड ऐड होने से बेनिफिट क्या होगा। तो पहला बेनिफिट आप सभी को पहला पता है कि रेलवे में जब भी आप ज्वाइन करते हैं तो आपको पहले फर्स्ट 5 ईयर्स तक सिर्फ एक ही प्रिविलेज पास मिलता है। तो जैसे ही आपका 5 साल कंप्लीट हो जाता है तो आपको जो है 3 सेट ऑफ प्रिविलेज पास मिलने लगता है। मैं नॉन गजेटेड में बात कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही 5 साल पूरा होता है तो 3 सेट मिलने लगता है। तो अगर आपके पुराने सर्विस में कहीं पे आपने 4 साल 5 साल काम कर लिया और यहाँ पे रेल में फिर नया पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं तो आपका यहाँ पे इनिशियल ज्वाइनिंग मतलब आपका अपॉइंटमेंट जो है ये यहाँ नया हो जाएगा। तो इसके हिसाब से तो आपको एक ही सेट पास मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप पुराना वाला सर्विस जहाँ पे 4-5 साल आपने 5 साल कंप्लीट कर रखा है उसको जैसे ही इसमें ऐड करते हैं तो आपको यहाँ पे जो है पूरा 3 सेट जो है प्रिविलेज पास मिलना शुरू हो जाएगा। ये तो ही पास की बात। और दूसरा इसमें बेनिफिट ये यहाँ देख सकते हैं ये पास के लिए। और दूसरा बेनिफिट है पीएफ के लिए। पीएफ का मतलब है कि अभी तो जो पुराने लोग होते थे उनको पीएफ, और जिनको कि ओल्ड पेंशन ओपीएस में जो शामिल हैं उनको पीएफ कटता था, उनका पीएफ मिलता है, पीएफ अकाउंट होता था। लेकिन अभी जो एनपीएस वाले हैं, जो भी नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको जो है एनपीएस में ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि उसमें जो मिनिमम क्राइटेरिया है सर्विस की, ताकि आपको जो है पेंशन मिल सके, पेंशन के लिए और अदर बेनिफिट्स के लिए जो है मिनिमम जो सर्विस क्राइटेरिया है 20 साल का या 25 साल का, तो उसमें जो है उस ईयर में ये आपका जो प्रीवियस सर्विस जो है वो काउंट होगा। तो इससे भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ों को बेनिफिट बहुत ही ज़रूरी है। और इससे क्या होगा कि आपका सर्विस भी कंटिन्यू रहेगा, सर्विस में ब्रेक नहीं होगा। आपको पता रहेगा कि पूरा कंटिन्यूटी में है। मैंने पिछले 5 साल किसी दूसरे डिपार्टमेंट में किया, उसके बाद 1 साल 2 साल किसी दूसरे डिपार्टमेंट में किया, फिर अभी जो है रेलवे में फिर ज्वाइन किया हूँ। तो इस तरीके से आपका सर्विस जो है कंटिन्यूटी रहेगा। तो ये तो देख सकते हैं कि मेरे आईडी मतलब खुद के एम्प्लॉई आईडी पे इस तरीके से यहाँ से आप अपना देख सकते हैं। अगर लेकिन जो लोग अपडेट नहीं करवाए होंगे उनको यहाँ पे दिखेगा नहीं। तो उनको क्या करना है कि जैसे मैंने ये ESS खोला है तो ये जो है एम्प्लॉई आईडी से खोला है, रोल एम्प्लॉई रोल से खोला है। लेकिन जब अपना डीसी, आपका डीसी जो है खोले, इसको जो है अपने HRMS में लॉगिन करेंगे जब डीसी के रोल से, डीलिंग क्लर्क के रोल से, तो वहाँ पे उनको जो है एम्प्लॉई मास्टर में क्रिएट करके ऑप्शन आएगा, क्रिएट करके ऑप्शन आएगा। उस क्रिएट वाले ऑप्शन में ही जब वो जाएंगे
वहाँ पे जो है इस तरीके उनके पास भी इसी तरीके का टैब ओपन होगा। यहाँ प्रीवियस सर्विस डिटेल्स में जाएंगे और यहाँ पर जो है आपका एंट्री कर देंगे जो आपका सर्विस डिटेल्स जहाँ से आपने टेक्निकल डिज़ाइन दे के आया है, जो टेक्निकल रेजिग्नेशन वाला जो सीट है वो सीट आप उनको देंगे। उसी के आधार पर जो है वहाँ पर आपका जो अगर इसके लिए जो है आपका पुराने जगह से जो है आपका सर्विस सीट जो है वेटिंग करके रेलवे में यहाँ पे नए जगह पे आ जाना चाहिए। वहाँ से आपको मंगवा लेना होगा, जहाँ पे अपने पुराने समय में जहाँ पे नौकरी कर रहे थे वहाँ से आपका जो सर्विस सीट जैसे ही सर्विस आ जाता है, सर्विस बुक आ जाता है, तो उसके आधार पर जो है यहाँ पे आपका डीलिंग क्लर्क जो है एंट्री कर देगा। फिर उसके बाद डीलिंग क्लर्क के एंट्री करने के बाद से ही काम कंप्लीट नहीं होगा, उसके बाद वो जाता है वेरीफाइंग अथॉरिटी के बाद। ठीक है, वेरीफाइंग जैसे यहाँ पे देखें, जैसे ही आप यहाँ पे देखते होंगे जब ESS में क्लिक करते हैं तो एम्प्लॉय डिटेल्स और उसके नीचे में आपको दिखता है DC, आपका डीलिंग क्लर्क कौन है। ठीक है, यहाँ पे उसका नाम और HRMS ID दिखेगा। उसके बाद VA वेरीफाइंग अथॉरिटी दिखेगा, यानी ये OS या चीफ OS होते हैं उस ऑफिस के पर्सनल के। और उसके बाद यहाँ पे AA मतलब कि ऑथोराइजिंग अथॉरिटी जो है या एक्सेप्टिंग अथॉरिटी जो होता है वो आपको दिखा। ये APO DPO सीनियर DPO हो सकते हैं। ठीक है, तो उनका नाम और यहाँ पे जो है HRMS ID शो होता है, तो वो आपको यहाँ से दिख जाएगा कि आपका डीलिंग क्लर्क, वेरीफाइंग अथॉरिटी और जो है एक्सेप्टिंग अथॉरिटी कौन है। तो यहाँ पे जैसे ही डीलिंग क्लर्क क्रिएट कर देगा तो उसके बाद वेरीफाइंग अथॉरिटी के पास जाएगा। आप वो वेरीफाइंग अथॉरिटी खुद ही उसको जो है उनको फ्लो चार्ट में दिखने लगेगा उनके इनबॉक्स में कि उनके पास कुछ जो है पेंडिंग वर्क है, वो वहाँ से वो कंप्लीट कर देंगे। या फिर उनको कुछ डाउट होगा वो आपको बुलाएंगे, और नहीं तो अगर नहीं कर रहे हैं तो आप खुद जाके उनसे मिलिए कि सर मेरा ये मैंने रिक्वेस्ट किया है, डीलिंग क्लर्क ने इनिशिएट किया हुआ है, वो आपके पास वेरिफिकेशन के लिए आया हुआ है। वो वहाँ से जैसे ही वेरीफाइंग करते हैं उसके बाद आपके एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के पास चला जाता है। फिर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के पास सेम प्रोसेस, वो भी एम्प्लॉय मास्टर में जाएंगे। एम्प्लॉय मास्टर में जाने के बाद जैसे डीलिंग क्लर्क को क्रिएट करना था और वेरीफाइंग अथॉरिटी के लिए एक वहीं पे जो है वेरीफाई का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, वहाँ वेरीफाई करेंगे और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी को जो है सेम उसी मेनू में जो जब वो जाएंगे तो उसमें नीचे में एक्सेप्ट करने का ऑप्शन दिखेगा। वहाँ से जैसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपका जो है ये प्रीवियस सर्विस डिटेल जो है अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है डेटा अपडेट जो है हो जाएगा। और ये जो है मैं ये बता रहा हूँ कि यूट्यूब पर सर्च करके थक जाइएगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, पहली बार जो है ये जो है किसी चैनल के माध्यम से इस तरह का इन्फॉर्मेशन जो यूट्यूब पे अपलोड किया जा रहा है। और आप सभी से निवेदन है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।